तो चलिए अब चलते हैं महाराष्ट्र और बात करते हैं वहां की राजनीति की, क्योंकि उसमें एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इसकी वजह है आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बन रही नई राजनीतिक रणनीतियां। राज्य में महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए के भीतर सीटों के बंटवारे और चुनावी तालमेल को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन भी अपने संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा है। ऐसे में राज्य की राजनीति में एक बार फिर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की भूमिका केंद्र में आई है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या महाविकास आघाड़ी आगामी चुनावों में पूरी तरह एकजुट होकर मैदान में उतरेगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और कांग्रेस के बीच लगातार संवाद जो है वो जारी है और तीनों दलों की कोशिश है कि वोटों का बंटवारा ना हो और बीजेपी शिंदे गठबंधन को कड़ी चुनौती दी जा सके। हालांकि सीटों के बंटवारे और स्थानीय स्तर के समीकरणों को लेकर जो है कई चुनौतियां सामने आई हैं। उधर मुख्यमंत्री भी एक तरीके से अपने बीजेपी नेतृत्व भी साथ साथ में चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रही है। महायुति गठबंधन का दावा है कि राज्य सरकार के विकास कार्य और योजनाओं का फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा। बीजेपी और शिंदे गुट दोनों ही संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और नए मतदाताओं तक पहुंचाने पर जोर दे रहे हैं। गठबंधन का मानना है कि विपक्ष अभी भी नेतृत्व और रणनीति के स्तर पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव केवल नगर निगमों और स्थानीय संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें 2029 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों की दिशा तय करने वाले सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। और यही वजह है कि सभी प्रमुख दल अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी और शिंदे गुट पर निशाना साध रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जनता उनके साथ है। वहीं शरद पवार विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कांग्रेस भी राज्य में अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए सक्रिय हो गई है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि महाविकास आघाड़ी केवल सत्ता हासिल करने के लिए एकजुट है, जबकि महायुति विकास और स्थिरता के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन और सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों की रणनीति और स्पष्ट होगी, लेकिन इतना तय है कि राज्य में राजनीतिक मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और सभी दल चुनावी रण में उतरने से पहले अपनी अपनी ताकत को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। स्थानीय निकाय चुनावों की आहट के साथ महाराष्ट्र की राजनीति अब पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है।